Hello दोस्तों, you are very welcome to our YouTube channel. Today we are going to do exercise 5.2 of arithmetic progression. ठीक है ना। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में सारा कवर अप कर लिया है एंड इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, जिसमें कि ए एन एनथ टर्म है। फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है? nth टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और एन जो है कौन सा टर्म है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने आपको बताया था कि 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4। इसमें 3 चीजें दी गई रहेंगी और आपको एक निकालना पड़ेगा। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं कहीं ऐसा होगा कि दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे और आपको 2 इक्वेशन बना दी जाएगी। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 वेरिएबल्स दिए रहेंगे, आपको एक निकालना होगा कोई ना कोई इसमें से, जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है ना। यहाँ देखिए बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, nth टर्म है, ए एन जो है nth टर्म है। वी हैव टू सॉल्व दिस। इन द फर्स्ट केस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड n is given, you have to find out the an. Okay, तो हमको जस्ट सिंपली फॉर्म लगाना है a n is equal to a plus n minus 1 into d। एंड आई होप आपने सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन देख रहे हैं। ओके, तभी मजा है सोल्यूशन देखने का। ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज। यहाँ a क्या दिया गया है? a is 7, n is 8, d is 3। it will be 7 plus 8 minus 1 into हो जाएगा 7 into 3 and it is equal to 7 plus 21, that is equal to 28. Okay, this nth term is 28. Try second question. देखिए, in this question what is given? फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया है, कॉमन डिफरेंस को निकालना है। यहाँ पे एन दे दिया गया है और nth टर्म दे दिया गया है। तो ए एन क्या है? यहाँ पे ए एन इज 0, ए क्या है? -18, एन क्या है? 10 एंड कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। दिस केस सेकंड केस। ओके, लेट्स सॉल्व इट। -18 को आप इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। 10 minus 1 is equal to 9 into d। 9 से 18 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 2। देन इट इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू जो है 2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आफ्टर 5 to 6 क्वेश्चन यू विल गेट सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। ओके, अभी तो जैसे सिंपल आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है इस फॉर्मूले की, कुछ भी नहीं। ओके, तो हमारा d का क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? दैट इज 2। Now let us try third question. Third question क्या है? देखिए, again we have to use the same formula, a n is equal to a plus n minus 1 into d। हमको हर जगह ही फॉर्मूला यूज करना है। In the third case फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया। देखिए, फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, कॉमन डिफरेंस दिया गया -3 एंड n दिया गया 18 एंड a n दिया गया है, nth टर्म दिया गया है -5। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। a n कितना है? -5, इट इज -5। ए कितना है? ए नहीं दिया गया है, फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन। 18th टर्म निकालना है हमको, तो एन हो गया 18, 18 minus 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? दैट इज -3। ठीक है, तो यहाँ -3 आ जाएगा। ओके, जस्ट सॉल्व इट। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू -3, इधर आ जाएगा -5 इज इक्वल टू ए 17 into 3, that will be -51। -51 को आप लेके आएंगे इस तरफ तो हो जाएगा -5 + 51 इक्वल टू a। इसको सॉल्व करने पर आएगा a इक्वल टू -5 + 51 कितना हो जाएगा? 46। दिस इज सॉल्व। ओके, नाउ विल गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें देखिए फॉर्मूला सेम यूज होना है।
आप लगातार देख रहे हैं, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन द फोर्थ क्वेश्चन एन नहीं दिया गया है, एन और तीन जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, ए एन दिया गया है, दैट इज 3.6। ओके, ए कितना है माइनस 18.9 प्लस एन कितना है, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना दिया है 2.5। अब अगर आपने अभी तक क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो अब वीडियो पॉज कर लीजिए आप और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, देखिए 3.6 इधर है, माइनस 18.9 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको आप सॉल्व करके देखिए क्या आता है, 22.5 इट इज, यहाँ आ गया n माइनस 1 इंटू 2.5। तो 2.5 से ये कैंसिल आउट होगा, इधर आ जाएगा 9, यहाँ आपका 9 इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। इट इज इम्प्लाइज दैट माइनस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। इट मीन्स n की वैल्यू है 10। चलिए फिर कर लेते हैं, इसमें n की वैल्यू आ गई है 10 और लास्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आई थी 46। ओके, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। देखिए दिस इज अ प्रीटी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है 3.5, टर्म कौन सा निकालना है 105th टर्म। ओके, तो 105 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है 0, तो जस्ट पुट द वैल्यू 0। किसी भी टर्म में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 3.5 और इसका मतलब हो गया 0 और फाइनली हो गया 3.5। ओके, तो हमारा जो nth टर्म है, जो 105th टर्म है, वो आ गया 105। ओके, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और ये बस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग इस फॉर्मूले की। ओके, मेन जो यूज है इस फॉर्मूले का आगे आएगा इन सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। नाउ विल गो फॉर द दीज क्वेश्चंस। इसको रीड करिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन दिया गया है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोला गया है आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, 30th टर्म को निकालना है। इट मीन्स वी हैव n इक्वल टू 30। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, a 30th टर्म को फाइंड आउट करना है। और क्या दिया गया है, यहाँ AP दिया गया है, AP इज 10 7 4। इट मीन्स इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो ए आपका हो गया 10। अब मुद्दा फंसता है, हमारा जो फॉर्मूला है इसमें 4 वेरिएबल्स है ना, ए एन एंड डी। ए एन तो निकालना है हमको, ए दे दिया इन्होंने, एन भी दे दिया, अब डी निकालना है हमको, डी चाहिए। ओके, तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, किसी भी अगले टर्म में से जस्ट पिछले वाले को हटा दीजिए तो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ओके, नाउ वी हैव फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज you have to find it, a is 10, n कितना है 30 माइनस 1, d कितना है, d is -3। ओके, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3, इधर हो जाएगा 10, 29 माइनस इंटू -3 कितना होता है, इट विल बी -87। ओके, -87, then this will be equal to 10 minus 87 will be equal to -77। ओके, अब भाई आंसर हो गया बी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, यहाँ गलती हो गई, देखिए यहाँ 3.5 हमारा आंसर 3.5 होगा।
ओके, नाउ विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ भी क्या बोला गया, 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म निकालना है एपी का। अगेन सेम थिंग इज एन दे दिया गया है 11, ए दे दिया गया है -3, हमको 11th टर्म निकालना है, इट मीन्स ए 11 हमको निकालना है। एंड कॉमन डिफरेंस विल बी, क्या होगा कॉमन डिफरेंस, इट विल बी किसी भी नेक्स्ट टर्म में से जस्ट पीछे वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस, -1/2। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से कॉमन डिफरेंस निकालिए इस क्वेश्चन का। जस्ट पॉज द वीडियो एंड फाइंड इट। -2 -3, ओके, कैसे हुआ देखिए, -1/2 मैंने लिया, उसके बाद जस्ट पिछला टर्म कौन सा था, -3, हमको सब्ट्रैक्ट करना था तो माइनस, और यहाँ पे -3 आ गया। इसको जब सॉल्व कर देंगे आप लोग तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट विल बी 3, यहाँ नीचे नंबर में 2 आएगा, देन इधर ऊपर -1, 3 × 2 6, and it will be equal to 5/2. Okay, our common difference is 5/2. Now we have to find out the A11. A11 is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, यहाँ पे A कितना है, A is -3, n कितना है, n is 11 -1, D कितना है, दैट इज 5/2, या -3 प्लस 11 - 1 10 हो गया इंटू 5/2, 2 से 10 कैंसिल हुआ 5, यह हो जाएगा -3 प्लस 25, दैट विल बी इक्वल टू 22। ओके, यहाँ आपका 22 आ गया 11th टर्म, वी हैव दिस ऑप्शन करेक्ट। ओके, और जहाँ तक बात करें जस्टिफाई करने के दोनों क्वेश्चंस में, तो जस्टिफाई आप ऐसे ही कर सकते हैं कि ये एपी क्यों है, आप निकाल लीजिए इसको कि A2 - A1 इक्वल टू कितना आएगा, A3 - A2, अगर दोनों सेम आता है इसका तो एपी है। 7 - 10 दैट इज इक्वल टू -3, 4 - 7 इक्वल टू -3। अगेन इन दिस केस वी विल डू द सेम थिंग, आप A2 - A1 निकाल लीजिए यहाँ पे भी, और A3 - A2, ये सेम आ गया, इट मीन्स इट इज एन एपी, यू कैन राइट डाउन इट इज एन एपी। और क्या ही जस्टिफाई करेंगे इन क्वेश्चंस में। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए, और अभी तक जस्ट आप ये जान लीजिए प्रैक्टिस चल रही है, अभी 5-6 क्वेश्चंस और आएंगे इस टाइप की, इसमें हम बस इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद रियल जो प्रॉब्लम है वो दिया गया है एक्सरसाइज में। ओके, लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन। यहाँ भी सेम फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, यही यूज होना है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग टर्म्स फाइंड द मिसिंग टर्म। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द मिसिंग टर्म। हर क्वेश्चन में अलग अलग टर्म्स को गायब किया गया है। देखिए यहाँ मिडिल टर्म को, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को, यहाँ सेकेंड थर्ड टर्म को, यहाँ सेकेंड थर्ड फोर्थ, देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमको सबको फाइंड आउट करना है। ओके, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले, उसमें एक टर्म गायब था, उसको फाइंड आउट करना था बस। चलिए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये इन्होंने कह दिया है कि ये जो भी सीक्वेंसेस लिखे गए हैं सब एपी में है, ये बोल दिया गया पहले से ही। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, दैट इज 2। ओके, डी का आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन व्हाट वी नो हियर, वी नो थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है देखिए, A3 कितना है, दैट इज 26, इतना हमको पता है, तो हम फॉर्मुलाइज कर लेंगे। A3 विल बी इक्वल टू A प्लस 3 - 1 इंटू डी, डी भी पता नहीं है। ओके, देखिए A3 हमको पता था, तो A3 यहाँ आ गया, A का वैसे को वैसे रह गया, n की जगह पे 3 आ गया, -1 इंटू डी। अब व्हाट वी नो, A3 इज 26, देन A is 2, here it is 2 into d, इसको आप इधर लेके आए 24 हो जाएगा, 24 इक्वल टू 2d, ये कैंसिल आउट हुआ, हमारी d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। ओके, d की वैल्यू आ गई 2। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, सॉरी, d की वैल्यू आ गई 12, यहाँ से
12 आएगा, डी की वैल्यू 12 आ गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द A2। A2 कैसे आप फाइंड करेंगे? A2 विल बी इक्वल टू A प्लस डी, बस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। तो A हमारा 2 है, D हमारा 12 है, तो ये हो गया 14। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा सेकेंड टर्म हो गया 14। ओके, नाउ गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। ये भी वैसे ही, जितना आपको डिटेल से पता आपको उतना देख लेना है। क्या दिया गया है? व्हाट इज गिवन हियर? ए का पता हमको नहीं है, डी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एडजेसेंट टर्म्स नहीं दिए गए हैं कि हम डी फाइंड आउट कर सके। बट हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या है हमारे पास? वी हैव A2 दैट इज इक्वल टू 13, वी हैव A4 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, तो अगर A2 को लिखा जाए, A2 अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या आएगा? A प्लस n माइनस 1। A2 को वैसे भी लिख सकते हैं जैसे आप पहले लिखते थे कि A1 इक्वल टू A, A2 विल बी इक्वल टू A प्लस डी। इस तरीके से कर सकते हैं, बट आगे वाले टर्म्स में दिक्कत होती है, इसलिए मैं उस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही छोड़ दिया मैं। वी आर डायरेक्टली यूजिंग द जनरल टर्म। A2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 माइनस 1, डी भी पता नहीं है हमको, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये हो जाएगा 13 A2, ए हमको पता नहीं है और डी पता नहीं, तो ए प्लस डी आ गया 13। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू यूज दिस टर्म। A4 क्या है हमारा? A4 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे n कितना हो गया? 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। अगेन पुट द वैल्यूज। A4 कितना है? 3, A4 इज 3, ए हमको पता नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। 4 माइनस 1 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट यू टू डू? हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 13 इक्वल टू ए प्लस डी एंड सेकेंड इक्वेशन है 3 इक्वल टू ए प्लस 3d। तो हमको जस्ट इन दोनों को सॉल्व करके ए एंड डी की वैल्यू पता कर लेनी है। तो अब अगर जाएंगे A2, अगर आप फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को, तो क्या बचेगा? 13 माइनस 3, ये हो गया 10। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा 0। डी में से 3d गया तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2d। हमारा डी की वैल्यू निकल के आ गई है 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, और हमको निकालना है क्या? ए कैसे आप निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप ओनली। तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस 5, माइनस 5 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हमारा ए निकल के आ गया 18। ओके, व्हाट वी हैव नाउ? वी हैव 18 हेयर। 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 13 आया, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 8 आएगा। जस्ट सिंपल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, जस्ट एडजेसेंट टर्म थे इसलिए ऐसे कर दिया गया इसको। और इसका बहुत सिंपल तरीका एक और है, देखिए आप जानते हैं कि सेकेंड टर्म है, कैसे बना होगा? ए प्लस डी से। ये आपका थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो कैसे बना होगा? ए प्लस 3d से। डायरेक्टली आप सेपरेट कर देते हैं, बट ये हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन दिस फॉर्मूला। तो हमारा ये आंसर हो गया। ओके, और अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा 18 आ गया ना, हमको निकालना था A3, तो ये हो जाएगा A प्लस, ए हमारा 18 है, n माइनस 1, कितना होता है? 2, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा इधर। डी कितना है? माइनस 5, तो 18 माइनस 10, 5 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 होगा। इट इज इक्वल टू 8 वही लिख दिया गया डायरेक्टली यहाँ। ओके, इसको नोट कर सकते हैं। नाउ विल गो फॉर द दिस क्वेश्चन। ओके, ये सब उतने ही सेम डिफिकल्टी लेवल इन सबका है, आपको बस जो क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की वो होना चाहिए, और वो है तो आप आसानी से कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ए दे दिया गया है, आप वीडियो पॉज करिए और सारे क्वेश्चन ट्राई करिए खुद से, ठीक है? गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स टू दिस क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे ए कितना दिया गया है? ए इज 5 एंड A4 कितना दिया गया है? A4 इज
9 1/2, ठीक है, 9 into 2 18, 18 plus 1 19, 19/2. This is A4. A4 is 19/2. A4 is equal to 19/2. Then A4 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, A4 is equal to A plus n minus 1 into D. फॉर्मूला क्या है हमारा, लिख देते हैं यार, n minus 1 into D, ठीक है। तो A4 कितना है हमारा, दैट इज 19/2. A कितना है 5, n कितना है 4, 4 में से 1 गया 3 हो गया, ओके। अब आप 5 इधर लेके आ जाइए, तो 19/2 minus 5 इट इज इक्वल टू 3D. ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/2, ओके। इधर आपका 3D है, 3 से 9 कैंसिल हुआ, यहाँ 3 आ गया, यहाँ से आपका D निकल के आ गया 3/2, ओके। D निकल के आ गया 3/2. नाउ व्हाट यू फाइंड आउट, A2 फाइंड आउट करना है, दैट विल बी A plus D. A कितना है, A is 5, D कितना है 3/2, then it will be 2 plus 5 into 2 10 plus 3, it is equal to 13/2, okay. Now we have to find A3. A3 फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल इसको कर सकते हैं, फिर से A3 फाइंड आउट करना है तो आप A2 plus D कर सकते हैं। A2 में D का एडिशन ही तो होगा, एक फिक्स टर्म ऐड करने पे तो नेक्स्ट टर्म आता है इन AP, ओके। तो A2 कितना है 13/2, जस्ट हमने फाइंड आउट किया। A2 प्लस D कितना है 3/2, इसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा नीचे, 13 plus 3 16, it will be equal to 8, okay. What we have here, A2 is equal to 13/2 and A3 is equal to 8, okay. इतना हो गया हमारा क्वेश्चन, सिंपल ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है सब, बस आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है वो आपको आता है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन द कॉन्सेप्ट। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हल्की चीजें फंस रही है कॉन्सेप्ट में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस क्लियर होना चाहिए हाँ यही होता है AP, कि पिछले टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म आता है AP में, ओके। चलिए अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, और आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हुआ होगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग लॉट ऑफ टर्म्स इन NAP, ओके। अब इस क्वेश्चन देखिए, ऊपर तक क्या था, यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक था, यहाँ 2 हुआ, 2 एक, लेकिन 2 आगे पीछे थे, यहाँ 2 एक साथ हुए, और यहाँ पे 4 एक साथ दे दिए गए फिल करने के लिए, ओके। तो बस हमको कंसंट्रेट करना है कि क्या हमारे पास है, क्या है देखिए, हमारे पास है फर्स्ट टर्म दैट इज -4, देन व्हाट वी हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म, नाउ वी हैव सिक्स्थ टर्म दैट इज इक्वल टू 6, ओके, ओनली दिस मच वी हैव। तो हमको एक चीज पता है कि AN क्या होता है, ओके। A6 क्या होगा, A plus n minus 1, 6 minus 1 into D, ओके। सेम फॉर्मूला लगना हमारा, A6 कितना दिया गया है 6, A कितना दिया है -4 प्लस 5 into D, ओके। -4 का इधर लेके आएंगे, यहाँ हो जाएगा +10, इधर आ जाएगा 5D, ओके। नाउ विल कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 आ गया, तो D की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। हमें A पता चल गया, A तो पहले से पता था हमें, we already have A फर्स्ट टर्म, नाउ वी गॉट टू नो सेकंड टर्म। अगर हम A जान गए, D जान गए, फिर कुछ बचता ही नहीं है AP में, आप कुछ भी निकाल सकते हैं उसके बाद। अब पूछा क्या है इन्होंने, देख लीजिए बस, A2 पूछा है हमसे, A2 क्या होता है, दैट इज A plus D। A कितना है -4, D कितना है 2, ये हो जाएगा -2। A3 पूछा है हमसे, तो क्या होता है A2 plus D, पीछे वाले टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड कर देना है D। तो A2 कितना है, इसका उस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको A3 निकालना है तो A plus n minus 1 into D, यहाँ पुटअप करिए A, यहाँ पुटअप करिए 3 minus 1 into D, इस तरीके से भी इसका आंसर आएगा। बट इससे सिंपल है कि हम A2 निकाले, जैसे इसमें D ऐड कर दें, A3 निकाला A4 के लिए D ऐड कर दें, इतना करना इजी रहेगा। A3 कितना आएगा, A2 हमने जस्ट निकाला है -2, D हम निकाला है +2, ओके। तो ये हो गया 0,
A4 कितना होगा, A3 प्लस डी, पिछले टर्म में डी ऐड करना है बस। A3 हमने क्या निकाला है 0, डी कितना निकाला है 2, इट इज इक्वल टू 2। A5 कितना होगा A4 प्लस डी। ओके, हमारा A4 कितना निकला हुआ है दैट इज इक्वल टू 2, डी कितना है दैट इज इक्वल टू 2 इधर वाला, तो इट इज इक्वल टू 4। व्हाट वी गॉट A2 is equal to -2, A3 is equal to 0, A4 is equal to 2, A5 is equal to 4। ओके, तो सारे ब्लैंक्स थे, हमने उसको फिल कर दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा आसान ही है, कुछ है नहीं, जो हमने ये क्वेश्चन किया था पीछे वाला, ये सेकंड नंबर, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बस यहाँ पे 2 ब्लैंक्स और बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, आपको बस कंसंट्रेट करना है कि व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव। ओके, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ ए नहीं दिया गया, फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया, बट सेकंड टर्म तो दिया गया है ना। सेकंड टर्म क्या है A2 दैट इज इक्वल टू 38। ओके, सेकंड टर्म दिया गया है हमारा। तो अगर बात आएगी कि आप सेकंड टर्म को लिखिए, किसी और क्या दिया गया लिख सकते हैं। A2 दिया गया 38 एंड देन 1 2 3 4 5 6, A6 दिया गया है दैट इज इक्वल टू -22। ओके, तो आप A2 को लिखना चाहे लिख सकते हैं A प्लस B, सिंपल फॉर्म जानते हैं। ओके, यहाँ पुटअप करिए वैल्यू, यहाँ पुटअप करेंगे आप तो यहाँ आएगा 38 इज इक्वल टू A प्लस D, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ विल गो फॉर द A6। A6 अगर लिखना चाहें तो आप सेम A प्लस डी मत लिखिए, आप जो जनरल टर्म वैसे लिख लीजिए आप, A प्लस n-1, n क्या है यहाँ 6, n-1 इंटू डी। A6 कितना दिया गया है दैट इज इक्वल टू -22। A हमको पता नहीं है, D हमको पता नहीं, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस, और आपको A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि बहुत कठिन काम नहीं है। देखिए, नाउ विल सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस। ये सेकंड इक्वेशन हो गया है, इसके नीचे आप लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। 38 इज इक्वल टू A प्लस D, दिस इज फर्स्ट। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, A कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों के एडिशन से आएगा 60, इधर से आएगा 4, यहाँ -60 है, तो D की वैल्यू हमारी निकल के आ गई -15। ओके, वी गॉट द D -15। अब हमको सारी वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको A निकालना है, तो A कहाँ से निकालेंगे आप, किसी पुटअप कर लीजिए, इसमें रख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में 38 इक्वल टू A प्लस D कितना है -15, तो A कितना हो जाएगा 38 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 53। ठीक, यहाँ डाउन हो गया, गॉट 53A। हमको A3 निकालना है, A3 के कितना होगा A प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 3, तो 3 - 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करिए। A कितना हमारे पास 53, यहाँ 2 आएगा, 3 - 1 2 हो गया। D कितना हमने निकाला अभी -15, तो ये आपका आ जाएगा 53 - 30 इज इक्वल टू 23। ओके, A4 कितना है A प्लस 4 - 1 इंटू डी, A कितना है 53, ऊपर हम निकाल चुके हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको करने का मन नहीं है तो सबसे सिंपल है कि A3 हमारे पास है ही यार, क्यों समझ हैं, A3 प्लस D कर लीजिए। A3 कितना है 23, D कितना है -15, ये हो जाएगा आपका 8। देन A5 निकालना है, तो A4 हमारे पास है ही, प्लस D कर दीजिए। हम जनरल टर्म में जा सकते थे कि A प्लस n-1 इंटू डी लगाए, बट हमारे पास जब जस्ट प्रीवियस टर्म है तो हम फिक्स टर्म ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, A5 इसको टू A4 प्लस D, A4 कितना है 8, D कितना है -15, ये आपका हो गया -7। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज। A3 हमारा कितना निकल के आ गया
23 A4 8 A5 -7 -7 है -7। ओके, देखिए अगर आपको ये दो टर्म्स न दिए रहते और क्या दिया रहता A1 A2 देन A6 और A5 निकालने बोलता, तब तो जनरल टर्म लगाना लॉजिकल है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाइए, कॉमन सेंस से लगा सकते हैं उसको, तो लगाना सही भी है बिकॉज हमको थर्ड फोर्थ टर्म फाइंड आउट नहीं करना। जब यहाँ फाइंड आउट करना है वो थर्ड फोर्थ टर्म, तो फिर तो हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा A3 वाला टर्म था, हमने इसको कैसे सॉल्व किया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो लंबा गया ना देखो सॉल्व करने में यार। अगर आप यहीं पे ऐसा करते कि हम ऐसे नहीं करेंगे, आप यहीं पे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस आपको रहती तो आप इसको कहते कि हमारे पास A2 तो दिया ही है, A2 दिया ही है हमारे पास और D हमने निकाल लिया पीछे, आप सीधे A2 प्लस D कर देंगे। A2 कितना है 38 दिया है, D कितना है -15 दिया है, तो हमारा डायरेक्टली 23 आ जाएगा। ये सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको A प्लस डी करना, rather कि आप A प्लस एन माइनस वन इंटू डी में जाएँ। ओके, वो सब तब के लिए है जब आपको अननोन ऐसे कह दिया जाए कि फर्स्ट सेकंड टर्म दिया गया है, आप 50वां टर्म निकालिए, 60वां टर्म निकालिए, 7वां टर्म 7th टर्म निकालिए, 8th निकालिए। जब एडजेसेंट टर्म पता है हमको तो ये बेटर पड़ता है आपको। ओके, चलिए इतना आप सीख गए, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। नाउ यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हल्का सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या, ऐसा भी हम कर चुके हैं, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, जो पहले क्वेश्चन टेबल थी ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे काफ़ी सारे, बट वो इंग्लिश में नहीं लिखे थे, बस मैथमेटिकल टर्म में लिख दिए गए थे। यहाँ देखिए, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। AP दिया गया है हमारा, AP में A क्या है, A इज 3, D क्या है, D कैसे निकालते हैं हम, आगे वाले टर्म में से पिछला टर्म हटा दीजिए, बस D निकल जाएगा। अब कोई भी अगला टर्म उसका आप ये ले लें, इसमें से ये हटा लेंगे, अगर ये लेते हैं तो ये घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सबसे ईजीएस्ट है वही लेंगे, 8 - 3 = 5। ओके, अब ये कह रहा है कि जो 78 नंबर है वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा an = a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हम ये वाला काम नहीं कर सकते, a प्लस डी प्लस डी वाला, ये वाला काम पॉसिबल नहीं है। ओके, तो an कितना दिया गया है, दैट इज 78, a कितना दिया गया है 3, n माइनस वन इंटू डी कितना दिया है 5, 3 इधर आएगा तो 78 - 3 = n माइनस वन इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 75, दैट इज टू n माइनस वन इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, यहाँ आएगा 15, n माइनस वन है, 15 = n माइनस वन, माइनस वन इधर अब लेके आएंगे तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16। तो सिंपल आप लिख दीजिए 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन AP। जो गिवन AP है उसका 16th टर्म है आपका, ठीक है। इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस कुछ अच्छे आएंगे, अभी तक आपकी चल रही थी प्रैक्टिस कि जनरल टर्म की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, फिर क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको अच्छे वाले। ओके, दिस इज 5th नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ हल्का सा डिफर किया है क्वेश्चन को। क्या कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग AP। यहाँ 2 AP दिए गए हैं और कहा गया इसमें कितने टर्म्स होंगे। तो जब मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था, आपको बताया था कि 2 टाइप के AP होते हैं, पहला फाइनाइट एंड दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट AP मीन्स देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है कि यहाँ 8 टर्म होंगे, 10 टर्म्स होंगे, 25 टर्म्स होंगे, 1000 टर्म्स होंगे। ओके, और कहीं कहीं होता है कॉन्टिन्यूअस रहती है, ये जो डॉट्स रहते हैं कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, फिर ये लास्ट टर्म नहीं होता है। मतलब फाइनाइट AP है तो वहाँ लास्ट टर्म होगा, फाइनाइट AP है अगर तो फाइनाइट AP है तो लास्ट टर्म आएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट AP है तो लास्ट टर्म नहीं आने वाला है। ओके, तो इन दोनों केसेस में देखिए, लास्ट टर्म दिया गया है तभी फाइनाइट AP है, तभी आप नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। तो लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला हमारा, L = A प्लस n माइनस, अगर m नंबर ऑफ टर्म्स है तो m नंबर ऑफ टर्म्स है तो m माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एज्यूम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ
let us assume m number of टर्म्स. ओके, यहाँ m टर्म्स है तो l क्या है, लास्ट टर्म क्या है 205. फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस d क्या है, d तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, आप बहुत प्रैक्टिस हो गई हमारी. d कैसे निकालते हैं हम, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे. तो 13 माइनस 7 इज 6, तो d 6 हो गया. ओके, प्लस 7 को इस तरफ लेके आइए तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 6. इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 198 आएगा. दैट इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 6. 6 से कैंसिल आउट करिए इसको, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18. तो m माइनस 1 इक्वल टू 33 अगर आ गया तो m इक्वल टू 34. ठीक है, 34 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन दिस AP. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है. यहाँ भी आपको A दे दिया गया है, दैट इज 18. D आपको निकाल लेना है. कैसे निकाल लेना D, नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये कितना है 230, 131 अपॉन 2 माइनस 18 कितना आएगा ये 31, नीचे 2 36 इक्वल टू माइनस 5/2. ओके, अगर अगेन हम एज्यूम कर रहे हैं कि m नंबर ऑफ टर्म्स है तो एज्यूम कर लीजिए. लेट अस एज्यूम m नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, m नंबर ऑफ टर्म्स है तो लास्ट टर्म होगा वही mth टर्म होगा. तो अगेन वी हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला, दैट इज L इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू d. L कितना है माइनस 47, A कितना है 18, m माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, एंड D कितना है आपने यहाँ निकाल लिया है माइनस 5/2. ओके, 18 पॉजिटिव है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 5/2. ये माइनस में है आपका. ठीक है, इसको कैलकुलेटर करके देखिए कितना आता है. इट विल बी 65 माइनस 65 एंड उस तरफ आप आएगा m माइनस 1 इंटू माइनस 5/2. माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 कैंसिल, यहाँ आ गया 13. ओके, तो इधर हो गया 13 इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 1/2. 1/2 क्यों आया, बिकॉज 5 से 65 कैंसिल हुआ था तो यहाँ हो गया था 13 एंड माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया था. तो अब 2 है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ गया 26. ओके, 2 और माइनस 1 इधर है, प्लस 1 इधर कर दीजिए, इधर आ गया m. तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गई 27. ओके, इट मीन्स इन दिस सेकेंड AP देयर आर 27 टर्म्स. ऊपर वाले में थे 34 टर्म्स. ओके, और यहाँ आपके 27 टर्म्स निकल के आए हैं. इसको नोट कर लीजिए आप लोग. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वहां पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगना है. इसको आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करेंगे आप और एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स आप इसको ट्राई करेंगे. ठीक है, सी व्हाट इज गिवन हियर. आपको A दिया गया है, दैट इज 11. फर्स्ट टर्म 11 है. D आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं आजकल. D कैसे निकलता है, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है. 8 माइनस 11 इक्वल टू -3. आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया. अब मैटर पढ़िए ऊपर क्या दिया है. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट. और कोई भी नंबर यहाँ ऊपर दिया जाता है, पूछा जाता है कि किसी AP का टर्म होगा कि नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट तरीका कि आप मान लीजिए, लेट अस अज्यूम -150 इज अ टर्म. लेट अस अज्यूम -150 is a term of given AP. ओके, अगर गिवन AP का टर्म इसका मतलब AN है तो हम कौन सा टर्म है निकालते हैं. देखिए, तो हमारा लेट अस अज्यूम 150 -150 इज
nth टर्म, nth इज nth टर्म लिख लीजिए, ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी। तो आपके पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए एन आपका हो गया -150, -150, ए कितना हो गया 11, एन -1, डी कितना हो गया -3। ओके, तो +11 इस तरफ लेके आइए आप, तो हो जाएगा -150 -11 इक्वल टू n -1 इंटू -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -161, इधर आप आएगा n -1 इंटू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से आप काट के 3 नीचे ला सकते हैं इसके। ओके, इधर मल्टीप्लाई थे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो n देखिए n -1 है, तो -1 को इधर आप लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 161/3 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 164/3। तो देखिए क्या ये डिविजिबल है, 164 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 169 + 4 10, ये डिविजिबल नहीं है। देख लेते हैं क्या आता है, चेक कर लेते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 4 12 0.66, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने जो एज्यूम किया था कि जो 1 -150 है nth टर्म है इस एपी का, जब हमने इसमें रख के चेक करना चाहा कि कौन सा nth टर्म है, तो ये कुछ इंटीजर निकल के नहीं आया, ये इंटीजर के साथ फ्रैक्शन भी है इसके साथ, ठीक है। सिंस n is not an integer, hence our assumption is wrong। अभी तो है नहीं इसी में, assumption is wrong। तो इसे क्या ये क्या इम्प्लीमेंट करता है कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। जो एवं गिवन एपी है उसका टर्म में नहीं है, ठीक है। आई थिंक कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। हम देखिए क्या क्या इसमें चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका था। अब याद आप इसको करते जाइए, 11 8 5 2 -1 -4 ऐसे जाइए आप, मतलब आधा घंटा लगेगा। तो उस तरीके से समझा नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमने मान लिया कि जो -150 का एक टर्म है ईपी, हमने एज्यूम कर लिया कि एक टर्म है इसमें। तो अगर कोई टर्म है तो कोई नंबर होगा, कोई nth टर्म होगा ना, जैसे कि ये आपका सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ये भी कोई टर्म होगा। nth मान लिया हमने, nth टर्म है, तो हमने जैसे सिंपल फार्मूला जो हमारे पास है nth वाला हमने लगा दिया। हमने चेक करना चाहा भाई nth टर्म है तो कौन सा nth टर्म है, 20th टर्म है, 50th टर्म है, क्या कौन सा टर्म है। जब इसको सॉल्व करने गए, हमने वैल्यू सारी पुटअप की, a की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, हमने फाइंड आउट किया कि n कौन सा टर्म निकल के आ रहा है। देन वी गॉट दैट इट इज 54.66 टर्म। तो ऐसा कोई टर्म तो होता नहीं है, या तो आपका थर्ड टर्म होगा या फोर्थ टर्म होगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि 3.55 टर्म, ये कोई कौन सा टर्म होता है, नहीं। और 30% ऐसा कोई टर्म नहीं होता है, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, मिडिल थोड़ी ना आ जाएगा। वैसे ही यहाँ या तो 54th टर्म होगा या 55th टर्म होगा, 54.66 टर्म तो थोड़ी ना हो जाएगा। इसका मतलब कि इस एपी में नहीं आता है, ठीक है। हमने इसी कॉन्सेप्ट में इसको प्रूव किया है। चलिए अब आगे भी 2 क्वेश्चन दिए गए, इनको सॉल्व करिए। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, फाइंड 31st टर्म। ओके, हमको A31 फाइंड आउट करना है कि क्या है, और गिवन में क्या है 11th टर्म। 11th टर्म है आपका 38, 16th टर्म आपका है 73। ओके, हमको ना तो D दिया है और ना तो A दिया है। तो पहली बात तो हमको A फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज D फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर यहाँ पे A 11th दिया है तो A 11th आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 11 - 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे आपका A भी नहीं दिया है, D भी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ओके, हमारे इस डाटा से ये इक्वेशन बना, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या दिया गया, अगला A 16th टर्म दिया गया है। ये क्या हो जाएगा, A प्लस 16 - 1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा A प्लस 15D इट इज इक्वल टू
73। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम इजिली यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट में से सेकेंड को, तो क्या आएगा देखिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ आपका आया -5d। दिस इज इक्वल टू 38 में से आप 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा बताइए, इट इज -35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 35 यहाँ गया 7, तो d की वैल्यू 7 आ गई। ओके, अब जब d7 निकल के आ गया है तो हमारे पास क्या इक्वेशन था, a + 10d, a + 10d इज इक्वल टू 38 था। तो d की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 7। क्या लिख सकते हैं आप, पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ आ गया 38, a विल बी इक्वल टू 38 माइनस 70, इट इज इक्वल टू -32। जो फर्स्ट हमारा a है -32 निकल के आ रहा है। ओके, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। ओके, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द a31। तो a31 क्या होगा, a + 31 - 1 इंटू d, इट इज इक्वल टू a + 30d। a कितना है, a इज -32 प्लस 30, d कितना है 7, यहाँ से -32 प्लस 7 × 3 210, इट इज इक्वल टू, ये आएगा 210 में से -32 हुआ, ये आ जाएगा 178। वी हैव 31st टर्म इज 178। इसको कर लीजिए आप लोग। और सेम टाइप क्वेश्चन ये भी है। ओके, चलिए करते हैं इसको। रीड व्हाट इज गिवन इन दिस। इसको पढ़िए आप। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, इट मीन्स देयर आर 50 टर्म्स, m इज इक्वल टू 50। ओके, विच थर्ड टर्म इज 12। तो A3 आपका 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106, तो L आपका 106 है। ओके, देन फाइंड 29th टर्म। आपको A29 फाइंड आउट करना है। ओके, और हमारे पास ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना तो कॉमन डिफरेंस गिवन है। हमको सबसे पहले A29 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट इज गिवन, हम इस पे काम करते हैं। देखिए 50 टर्म्स है इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि 31st टर्म ये है, 11th टर्म ये है, तो इक्वेशन बनाइए सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि 50 टर्म्स है और थर्ड टर्म दिया गया है। तो 50 टर्म्स अगर हैं और लास्ट टर्म दिया गया, मतलब 50th टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। ओके, जो 50 टर्म्स अगर इसमें है AP में, तो A50th जो टर्म है वही तो आपका लास्ट टर्म होगा, और उसका फॉर्मूला होता है A + m - 1 इंटू d। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 50th टर्म ही L है, L इक्वल टू A + m - 1 इंटू d होता है। तो 50th टर्म क्या है, 106, इट इज 106, इट इज इक्वल टू A + m - 1, m क्या है 50, 50 में से 1 गया, आ गया 49d। दिस इज और फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट डाटा से ये निकल गया है। अब सेकंड डाटा क्या दिया हुआ है कि हमारे पास थर्ड टर्म दिया गया है। ओके, थर्ड टर्म, तो A3 कितना होता है, A3 इक्वल टू A + 3n - 1 इंटू d। A3 की वैल्यू कितनी है 12, इट इज इक्वल टू A + 2d। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और दो इक्वेशंस हो गए, दो वेरिएबल्स हो गए, इन दोनों को सॉल्व करना है और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 106 इक्वल टू A + 49d। सेकंड इक्वेशन क्या है, 12 इक्वल टू A + 2d। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, 106 में 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 94। A से कैंसिल आउट, 49 से 2 जाएगा, हो जाएगा 47।
47D। अब 94 इक्वल टू से 47D, तो 47 से कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 2, तो D की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस इज 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने D फाइंड आउट कर लिया, अब हमें A फर्स्ट पता करना है, ठीक है। तो पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। देखिए पहला इक्वेशन हल्का सा टफ है, आपको भी दिक्कत हुई करने में। अब सेकंड इजी, सेकंड पुटअप कर लीजिए इन इक्वेशन 2, तो 12 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो A यहाँ से निकल के आ गया 8, हमारा A भी निकल चुका है, D भी निकल चुका है, हमको निकालना है A 29 टर्म। ओके, तो 29 टर्म क्या हो जाएगा, A इक्वल टू A 29, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 8, ये इसमें 28, D कितना है 2, 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। ओके, जो 29 टर्म है दैट विल बी 64। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन यही फॉर्मूला कितनी बार यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे यूज हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 टाइम्स, इट हैज बीन यूज 3 टाइम्स। जो nth टर्म का फॉर्मूला है 3 टाइम्स यहाँ यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, 3 टाइम्स यहाँ भी यूज हो रहा था। ओके, तो इंपॉर्टेंस समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है nth टर्म वाला फॉर्मूला। ओके, और क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होते हैं, यहाँ बस हल्का सा कैलकुलेटिव लगता है देखने में, बट दीज क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।